बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे खंड काव्य शंभू, जिसके जो है कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। आज हम एक नए विषय के साथ में आए हैं और आज का हमारा विषय है निबंधात्मक प्रश्नोत्तर चर्चा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका अधिकांश सिलेबस निबंधात्मक प्रश्न ही कवर करते हैं। अगर 2 प्रश्न भी आपके निबंधात्मक इसमें से आते हैं तो आप समझ लीजिए 40 नंबर का सिलेबस आपका इसमें कवर होता है। तो हम आज 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि का जीवन परिचय व निहित उद्देश्य समझाकर लिखिए। पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये प्रश्नमाला भेज दी है, आप प्रश्न वहाँ से भी देख सकते हैं। और अब हम पहले प्रश्न पे चर्चा करेंगे, कवि का जीवन परिचय। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी भावगत विशेषताओं के बारे में, तो उसका उत्तर आप वहाँ से खोज सकते हैं। और निहित उद्देश्य का अर्थ है कि इस रचना को लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है। तो मेरी समझ में कवि के कई उद्देश्य हो सकते हैं ऐसी रचनाओं के पीछे। पौराणिक चरित्रों को सामने लाना एक उद्देश्य हो सकता है। सामाजिक धार्मिक अंधता का वर्णन करना ये भी उद्देश्य हो सकता है ना। और उसके पश्चात एक उद्देश्य वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करना भी दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से 3-4 प्रमुख कारण जो है इस रचना को लिखने के पीछे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, शंभूक खंड काव्य के नामकरण की सार्थकता। तो नामकरण के सार्थकता का प्रश्न जब हम हल करते हैं तो उसमें प्रश्न का उत्तर ये होता है कि इसका यह नामकरण क्यों हुआ, है ना। तो शंभूक यह नामकरण क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस खंड काव्य का शंभूक नाम रखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पौराणिक चरित्र को सामने लाना। नामकरण सही है या नहीं, यही हमको सिद्ध करना है। दूसरा, जो व्यक्ति विशेष के चरित्र पर प्रकाश डालना आदि विशेषताएं ये जो इसके नामकरण को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, काव्यगत विशेषताएं, यानी कि शंभूक खंड काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर दृष्टिपात कीजिए। इस प्रश्न पर काव्यगत विशेषताओं का प्रश्न बहुत ही कॉमन प्रश्न है, किसी भी कवि पे आ सकता है। तो काव्यगत विशेषताओं के प्रश्न को हम 2 तरह से हल करते हैं, एक तो भावगत विशेषताएं और एक कलागत विशेषताएं। भावगत विशेषताएं वे होती हैं जो संपूर्ण खंड काव्य में जिन जिन विषयों पर कवि ने प्रमुखता से दृष्टिपात किया है, जैसे प्रकृति चित्रण, है ना, रूप सौंदर्य, या इस तरह के जितने विषय होते हैं उन पर, पौराणिक चरित्र को उजागर करना, है ना, आदर्श व्यक्तित्व को पेश करना वगैरह वगैरह। और कलागत विशेषताएं तो आपको पता ही हैं। पहली विशेषता भाषा जनित होती है, दूसरी विशेषता छंद और तीसरी अलंकार, यानी कि इसकी भाषा कैसी है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर इसमें कौन से छंद विशेष का प्रयोग हुआ है, चूँकि खंड काव्य एक ही छंद पर लिखा जाता है इसलिए उस छंद का नाम बताना है और किन किन अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है उसको लिखना है। इस तरह से ये 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। और चौथा प्रश्न जो है अंतर का, यानी कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है। तो ये मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। वैसे तो आप मेरे पिछले वीडियो और पीडीएफ इमेजेस देख सकते हैं, और फिर भी मैं आपको यहाँ पर मोटे तौर पे समझा देती हूँ कि हमने ये प्रश्न जो है 8 से 10 अंतरों पर हल किया था। कि महाकाव्य के 8 से 10 उत्तर बिंदुओं के जो थे, कि जैसे इसका कलेवर विस्तृत और व्यापक होता है और इसकी तुलना में खंड काव्य जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसमें एक प्रमुख कथा चलती है, उसके साथ साथ महाकाव्य में एक प्रमुख कथा चलती है, जैसे रामचरितमानस में राम का जीवन चरित्र आगे बढ़ता रहता है। अन्य प्रासंगिक कथाएं जैसे केकई का वरदान मांगना,
है ना। और भरत का ननिहाल जाना, भरत का विलाप करना, राम का वनगमन, शबरी से मिलन, केवट प्रसंग वगैरह वगैरह, ये अन्य प्रासंगिक कथाएं हैं, परंतु इसकी तुलना में खंड काव्य में एक ही कथा आगे बढ़ती है, एक ही कथा पर फोकस होता है, यानी शंभू के जीवन चरित्र पर ही सर्वत्र प्रकाश डाला जाता है। इस तरह से ये अंतर वाला प्रश्न मैंने कराया है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में 1 से 8 सर्गों की संभावना की जाती है। तो ये अंतर वाला प्रश्न आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आज के इस लेक्चर में 4 निबंधात्मक प्रश्न काफ़ी होंगे और इनकी शब्द सीमा 500 शब्द होती है। तो आपको इन प्रश्नों को पहले तो तैयार करना है उत्तरों को और फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी शंका होने पर और किसी भी तरह की समस्या होने पर निवारण और समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।